विरासत, विरासत इस शब्द को आप भली भांति जानते होंगे। विरासत इस शब्द से आप जुड़े हुए भी होंगे। विरासत इस शब्द के कारण हो सकता है आपके घर में झगड़े भी हुए होंगे। तो आज हम बात करने वाले विरासत, विरासत इस शब्द के बारे में। तो माता पिता, जो हमारे माता पिता होते हैं, उनके जीन्स बच्चों में आते हैं, यानी हमारे जीन्स हमारे बच्चों में गए, हमारे माता पिता के जीन्स हमारे में आए, और यही जीन्स बच्चों को उनके माँ बाप जैसा बनाते। जो माता पिता से जीन्स हमारे को आते हैं वही हमको माँ बाप समान बनाते। और ऐसे ही कुछ लक्षण है जो बच्चों को पिता से विरासत मिलते हैं। जैसे विरासत में प्रॉपर्टी मिलती है, वैसे ही कुछ लक्षण होते हैं, कुछ जीन्स होते हैं जो पिता से बच्चों को विरासत में मिलते। जैसा प्रॉपर्टी के लिए हम झगड़ते, बात करते हैं हमारी विरासत की प्रॉपर्टी है, ये मेरे पिता ने बनाई हुई है, मेरे दादा ने बनाई हुई है, उसी तरह कुछ जीन्स होते हैं जो विरासत में हमारे बाप दादाओं से हमको मिलते आते हैं। तो पहला होता है हमारे आंखों का रंग, ये जो आंख है इसका रंग हमको विरासत में मिलता है। दूसरा होता है हमारे बाल, ये हमारे बाल है। तीसरा होता है सोने का स्टाइल। आप देख लीजिएगा, आपके घर में आपका जो बच्चा है उसी तरह सोता होगा नॉर्मली जैसे उसके पिता सोते हैं। उसके जो पिता है, पिता का जो सोने का स्टाइल है, उसी तरह उस बच्चे का या बच्ची का सोने का स्टाइल होता है। लंबाई, अमुपन जो लंबाई होती है वो भी लगभग पिता से विरासत में मिलती है। फिंगरप्रिंट्स, हमारे जो फिंगरप्रिंट्स है, ये जो फिंगर के जो प्रिंट्स होते हैं, ये कभी भी दो लोगों के सही नहीं होते, लेकिन बच्चा और जो पिता होता है उनके हाथ के रेखाओं का जो पैटर्न दिया हुआ है वो पैटर्न में समानताएं होती है। दोनों के फिंगरप्रिंट सरीके नहीं होंगे, लेकिन जो पैटर्न यहाँ गुदा हुआ है वो पैटर्न में समानताएं होती है। और छठवां होता है दांत। ये जो दांत है ये भी हमको विरासत में, इसके जो जीन्स है हमको विरासत में हमारे पिता से मिलते हैं। जैसे हमारे फैमिली के अंदर में मैं बात करूँ, हमारे को दांतों की समस्या काफ़ी है। मेरे माता पिता को भी थी, उनके मेरे दादा दादी को भी थी, इसी तरह मेरे चाचा चाची को, यानी हमारे घर के अंदर में दांतों की समस्या विरासत में मिली हुई है। तो ये एक समस्या है, इस तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, या ये कुछ लक्षण है जो विरासत में हमको हमारे पिता से मिलते। ऐसी ही एक बीमारी है, विरासत में जैसे ये लक्षण मिलते वैसे बीमारियां भी मिलती है। तो ऐसी एक बीमारी है जिसको थैलेसीमिया कहते हैं। क्या कहते? थैलेसीमिया नामक एक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों को विरासत में मिलती है, और जन्म से ही बच्चों में थैलेसीमिया पाया जाता है। थैलेसीमिया से शिकार होते 3-4 महीने बाद पता चल जाता है, जन्म से ही उसको कहा जाए कि वो थैलेसीमिया के शिकार होते। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और एटॉमी इंडिया में एज ए स्पेशल एजेंट करके कार्यरत हूँ। साथ ही साथ मैं पेंडुलम डाउजिंग करता हूँ। तो पेंडुलम डाउजिंग से आपको क्या फायदा होता है बता देता हूं। जैसा थैलेसीमिया का कोई पेशेंट है, तो थैलेसीमिया का पेशेंट रिकवर हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हम उसको अगर हीमोहिम देते हैं उसके डॉक्टर की दवा से, तो 100% रिकवर हो सकता है क्या नहीं हो सकता। उसने हीमोहिम लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, पहला सवाल। हीमोहिम लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, इसका हाँ या ना में जवाब भी रहेगा। थैलेसीमिया उसका रिकवर होगा क्या नहीं होगा, इसका जवाब भी आपको हाँ या ना में मिलेगा। कितने दिन उसको हीमोहिम लेना पड़ेगा, इसका भी जवाब आपको हाँ या कितने दिन यानी दिनों में मिलेगा, हाँ या ना में नहीं मिलेगा। अगर कितने दिन यानी 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना जो भी दिन आएंगे, जो भी समय आएगा, जो भी महीने आएंगे, उतने महीने उसको हीमोहिम लेना पड़ेगा। पर डे हीमोहिम के कितने पाउच लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4 कितने पाउच पर डे उसको थैलेसीमिया के लिए हीमोहिम के लेने पड़ेंगे। ये सब जवाब, इन सवालों के जवाब मिलेंगे। साथ ही साथ यह भी मिलेगा कि पहले महीने उसको कितने % आराम हुआ थैलेसीमिया में, दूसरे महीने में कितना आराम हुआ। इस तरह के जवाब आपको मेरे पेंडुलम डाउजिंग के कारण मिलेंगे और आपको मदद होंगी कोई भी पेशेंट को
हीमोहिम को गाइड करने के लिए उसके दवा के साथ में वो हीमोहिम इतने इतने डोज ले, इतने दिन में वो रिकवर होगा, इतने दिन में वो अच्छा होगा, ये सब चीज़ें उसको आप गाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए आप मुझे फ़ोन ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पेशेंट को आप गाइड कर सके। और इसके लिए एक छोटी सी फीस होती है, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन भी ये काम हो जाता है। कुछ डिटेल्स मुझे ऑनलाइन उस पेशेंट्स की लगती है, अगर आपने मुझे भेज दिए एडवांस अमाउंट जो मेरा फीस का होता है वो भेज दिए तो इसके जवाब मैं आपको दे दूंगा। तो आज हम देखने वाले थैलेसीमिया पेशेंट की टेस्टिमोनी, हिंदी में ही है, हमारे देश का ही टेस्टिमोनी है ये, लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूं थैलेसीमिया होता क्या है। तो थैलेसीमिया एक विरासत में मिला रक्त विकार है। किस चीज का विकार है? खून का विकार। और मैंने आपको पहले बहुत बार बताया हूं कि हीमोहिम जितने भी खून से उत्पन्न होने वाले जो विकार है, सब विकारों पे हीमोहिम रामबाण उपाय, रामबाण काम करता है। इसलिए थैलेसीमिया जिनको है उस रक्त विकार पे भी हीमोहिम काम करेगा, डेफिनेटली 100% काम करेगा। उसके डॉक्टर के दवा के साथ उसको आप हीमोहिम दीजिए। यह व्यक्ति के शरीर की सामान्य हीमोग्लोबिन उत्पादन करने की क्षमता को प्रभावित करता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में मिलने वाला एक जरूरी प्रोटीन है। क्या है हीमोग्लोबिन? आरबीसी में मिलने वाला एक तरह का एक प्रोटीन है और इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो हमारे शरीर के लिए जरूरत है उसकी। यदि किसी व्यक्ति को थैलेसीमिया है तो उसका शरीर बहुत कम मात्रा में स्वस्थ हीमोग्लोबिन प्रोटीन का उत्पादन करता है और उसकी अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, अस्थि मज्जा को इंग्लिश में हम बोन मैरो कहते हैं, कम स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम बोले लाल रक्त कोशिकाओं को उत्पादन उसका बोन मैरो कम करता है और हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन बनता है वो भी उसका कम उत्पादन होता है क्योंकि उसको थैलेसीमिया है। आरबीसी की यानी रेड ब्लड सेल्स की कम होने की स्थिति को एनीमिया कहा जाता है। हीमोग्लोबिन में 4 प्रोटीन चेन होती है। कितनी प्रोटीन चेन होती है हीमोग्लोबिन के अंदर में? 4, 1, 2, 3 और 4 तरह की प्रोटीन चेन होती है। 2 उसकी होती है अल्फा ग्लोबिन, 2 जो चेन होती है वो अल्फा ग्लोबिन होती है और बची हुई 2 बीटा ग्लोबिन होती है। जिन्होंने साइंस पढ़ा होगा उनको मालूम है अल्फा बीटा। तो 2 अल्फा ग्लोबिन होती है, 2 बीटा ग्लोबिन की चेन होती है। इनको हम जीन में देखें तो इन जीनों को कोड या प्रोग्रामिंग के रूप में देख सकते। ये एक प्रकार के जीन्स है, तो इनको कोड या प्रोग्रामिंग के रूप में हम देख सकते जो प्रत्येक श्रृंखला को नियंत्रित करता है। ये क्या करते हैं दोनों जीन्स? जो श्रृंखला है, प्रत्येक श्रृंखला उसको नियंत्रित करते हैं और परिणाम स्वरूप आपके हीमोग्लोबिन को भी नियंत्रित करते हैं। और इसका जो परिणाम होता है ये क्या करता है? जो हमारा हीमोग्लोबिन का नियंत्रित करता है, हीमोग्लोबिन जो बनाने का जो प्रक्रिया है उसको भी नियंत्रित करता है। साथ ही साथ हीमोग्लोबिन के प्रोटीन को बनाने की जो प्रक्रिया है उसको भी नियंत्रित करने का काम ये जो 4 जो मैंने चेन बताया आपको, 4 तरह की जो चेन होती है प्रोटीन वाली चेन, ये करती है। 2 होती है अल्फा, 2 होती है बीटा। ठीक है, अगर इनमें से, इन चारों में से कोई भी जीन दोषपूर्ण हो गया, यानी किसी में दोष आ गया या गायब है तो आपको थैलेसीमिया होगा। अगर इन 4 जीन में से, यानी 2 अल्फा जीन है, 2 बीटा जीन है, इन चारों में से किसी में भी खराबी आ गई, कोई खराब हो गया, किसी में दोष उत्पन्न हो गया या चारों में से कोई गायब है तो आपको थैलेसीमिया होगा। थैलेसीमिया का जो पेशेंट होता है उसको हमेशा ब्लड चढ़ाना पड़ता है। किसी को हर महीने में, किसी को हफ्ते भर के अंदर में, किसी को 15 दिन में रेगुलरली ब्लड चढ़ाना पड़ता है। और ब्लड चढ़ाने से भी उनमें एक समस्या देखी जाती है। ब्लड जो बार बार ब्लड चढ़ता है ना, हमेशा ब्लड चढ़ता है, एक दिन ब्लड नहीं चढ़ता, बार बार ब्लड चढ़ता है उनको। तो बार बार ब्लड चढ़ने से भी उनमें समस्या होती है और वो समस्या होती है आयरन की मात्रा उनमें बढ़ जाती है। तो ये तो था थैलेसीमिया। तो अब देखते हैं आयुष की टेस्टिमोनी। नमस्कार दोस्तों, ये आयुष मित्तन है, 22 इयर्स ओल्ड हैं और जन्म से इनको थैलेसीमिया है। इनको हर वीक ब्लड चढ़ाना पड़ता है। अभी 1 महीने पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था रोड पे, तो इनको कॉलर बोन और शोल्डर बोन में यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने बोला था इनका 3-4 दिन बाद हमें ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तो हमने इसको पहले दिन से हीमोहिम देना शुरू कर दिया दोनों टाइम,
और जब 3-4 दिन बाद हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनकी रिकवरी को देखते हुए बोला इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अभी इनको 1 महीना हो गया है हीमोहिम लेते हुए और काफी अच्छी रिकवरी है। यहाँ पे स्टिचेस आए थे वो भी पूरी तरह से हील हो गए हैं और स्टिच मार्क भी इसका नहीं दिख रहा है। तो आयुष आपको बताएंगे कि उनको कैसा लग रहा है इसको लेकर। एक्सीडेंट के बाद में 2-3 दिन तक मुझे बहुत एनर्जी कम लगती थी अपने शरीर में और मेरे को रात को स्लीप भी मेरी अच्छी नहीं आती थी। मेरे को स्लीप साइकिल बिगड़ गया था मेरा। मगर जब हीमोम मैंने शुरू से लेना चालू कर दिया था तो मुझे 5-6 दिन में इसके रिजल्ट दिखने लग गए थे। मेरी स्लीप वगैरह सही हो गई थी और मेरी एनर्जी भी वापस आ गई। तो दोस्तों इसको अभी थोड़ा हमें थैलेसीमिया की रिपोर्ट में भी इम्प्रूवमेंट लग रहा है और जल्दी ही हम आपको इसका थैलेसीमिया का और हीमोग्लोबिन का रिपोर्ट देकर 3-4 महीने बाद अपने अगले रिव्यू के साथ में आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ये वीडियो अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए जो किसी भी तरह की रिकवरी के लिए प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एटोमी, थैंक यू हीमोहिम। तो अब डालते कुछ आयुष के बातों पे प्रकाश, जो आयुष ने टेस्टिमोनी डाले उस पे हम कुछ प्रकाश डालते हैं। तो आयुष की उम्र सिर्फ 22 साल की, कितने साल की है? 22 ईयर, बहुत यंग बच्चा है ये। और इसको अपने माता पिता से विरासत में थैलेसीमिया मिला हुआ है और थैलेसीमिया के कारण इसको हर हफ्ते ब्लड चढ़ाना पड़ता है। कुछ दिन पहले इनका एक्सीडेंट होने के कारण इनका जो कॉलर बोन है, जो कॉलर बोन और शोल्डर बोन, ये शोल्डर बोन है और ये कॉलर बोन यहां से एक में से जुड़ी हुई रहती है पूरी, और इसमें इनको क्या हो गया था? फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने इनको कहा था 3 से 4 दिन में आपको ऑपरेशन करना होगा। तब तक उन्होंने बैंडेज वगैरह, जो आपने देखा होगा फोटो में, वो बैंडेज बनना हुआ है उसको और कुछ दवाई उसको चाली थी। लेकिन इनके साथ जो महिला बैठी थी, इन्होंने जिस दिन इसको एक्सीडेंट हुआ उसी दिन से इसको दिन में 2 बार हीमोहिम देना चालू किया। एक्सीडेंट होने के बाद दिन में 2 बार इनको हीमोहिम देना चालू किया। दोबारा डॉक्टर के पास गए ये लोग, क्योंकि डॉक्टर ने 3-4 दिन बाद ऑपरेशन बोला था। वहां गए, डॉक्टर ने इनको चेक किया और कहा अभी आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। 1 महीना आयुष ने हीमोहिम कंटिन्यू लिया और उससे फायदा क्या हुआ? उसकी एनर्जी बढ़ गई। उसका जो स्लीपिंग का इशू था, नींद उसको आ नहीं रही थी एक्सीडेंट के बाद प्रॉपर, वो भी आना प्रॉपर चालू हो गई। साथ ही साथ थैलेसीमिया में भी उसके इंप्रूवमेंट है। ये लोग कह रहे हैं कि थैलेसीमिया में भी इंप्रूवमेंट है और 100% थैलेसीमिया में भी उसका इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि रक्त का विकार है और हीमोहिम रक्त के विकार में डेफिनेटली 100% काम करता है। तो पूरी तरह से इनका थैलेसीमिया भी ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। इनको पेशेंस रखना पड़ेगा और पेशेंस से हीमोहिम लेना पड़ेगा, उस पर मॉनिटर करना पड़ेगा, तो इनको फायदा होगा। और मैं भी यही कहूंगा, अगर ये आयुष मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो एक बार मुझसे फोन कर लीजिएगा। आयुष डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। थैलेसीमिया के लिए आपको पर डे कितने हीमोहिम के पाउच लेना पड़ेगा, ये मैं आपको पेंडुलम डाउजिंग के थ्रू बता सकता हूं। तो प्लीज एक बार कॉल जरूर कर लीजिएगा। इस बात पर गौर कीजिएगा, थैलेसीमिया पेशेंट को रेगुलर ब्लड चढ़ाना पड़ता है। जो भी थैलेसीमिया का पेशेंट है उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है, किसी को महीने भर में, किसी को हफ्ते भर में, किसी को 15 दिन में। और किसी भी थैलेसीमिया पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाए और समय पर उस पर दवा दारू यानी हॉस्पिटल में उसको लेकर नहीं जा सके तो उसकी मौत हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें ब्लड की कमी रहती है। थैलेसीमिया का पेशेंट है जिसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है और एक्सीडेंट में ब्लड ज़्यादा जाता है तो उसको दवाखाना एडमिट करना पड़ेगा तुरंत में। अगर तुरंत नहीं कर पाए तो उसकी मौत हो सकती है, तुरंत उसको इलाज की आवश्यकता होती है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आज का वीडियो वैसे थैलेसीमिया पेशेंट के ऊपर नहीं था, लेकिन थैलेसीमिया पेशेंट एक्सीडेंट ग्रस्त होने के बाद उसकी कितनी फास्ट रिकवरी हुई उसके ऊपर ये वीडियो था। और साथ ही साथ उनके थैलेसीमिया में भी उनको आराम मिला, ऐसा उनका कहना है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि इसी तरह के नई नई जानकारी मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो उस पर कॉल कर सकते हैं मुझे। साथ ही साथ पेंडुलम डाउजिंग के लिए आप मुझे वही नंबर पर कॉल कीजिएगा। मैं आयुष या आयुष के साथ जो मैम थी उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये मेरा वीडियो आप देख रहे तो प्लीज़ एक बार कॉल कीजिए। मैं आयुष को डेफिनेटली गाइड करूंगा कि उसको पर डे कितने हीमोहिम लेने पड़ेंगे उसके थैलेसीमिया से छुटकारा पाने के लिए। तो आज का वीडियो इतना ही था। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।